नमस्कार मित्रों, मैं हूं योगाचार्य तारा दत्त। स्वागत है आपका सिद्धि योगा में। हमारे शुरुआती योग अभ्यास का आज है हमारा नवा दिन और आज हम लोग करने जा रहे हैं खड़े होकर के करने वाले आसन, यानी कि पैरों में मजबूती बनाने वाले आसन। हम पैरों में मजबूती की ओर ध्यान देंगे, जिसमें हम लोग पैरों के टखनों में, घुटनों में और कूल्हे के जोड़, साथ ही साथ नितंबों की मांसपेशी और पीठ के निचले वाले हिस्से तक, पूरा नीचे तक, पूरे नीचे वाले हिस्से पे हम लोग ध्यान लगाएंगे और इसकी मजबूती के लिए हम लोग आसनों के अभ्यास को करेंगे। हमारे ज़्यादातर आसन खड़े होके होंगे, उसके बाद हम लोग कुछ बैठक वाले आसन करेंगे और अंत में हम लोग हमारे मेरुदंड को और पैरों को आराम देते हुए इस अभ्यास की समाप्ति करेंगे। तो चलिए चलते हैं अभ्यास की ओर। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति, पूजामूलं गुरुपदं, मंत्रमूलं गुरुर्वाक्य, मोक्षमूलं गुरुकृपा। हमारे इस अभ्यास के लिए आपको बस योग मैट की जरूरत पड़ेगी। यदि योग मैट नहीं भी है तो घर में रखी हुई किसी दरी, कंबल इत्यादि को बिछा कर भी आप योग अभ्यास कर सकते हैं। और साथ में कपड़े, ढीले कपड़े पहन लें, जिससे आपको आसन को करने में आसानी हो। चलिए, हमारे आज के अभ्यास की शुरुआत के लिए हमें पैरों को कूल्हे के समानांतर पे खोल के खड़े हो जाना है। हाथ आपके कमर पे आएंगे। फिर यहां से अपने बाएं पांव पे संतुलन बनाना। बाएं घुटने को हल्का सा मोड़ के रखें और दाएं पांव को सामने की तरफ इस तरह से खींच लेंगे। फिर यहां पर हमने अपने दाहिने टखने को गोल घड़ी के सुई की दिशा में घुमाना है। आराम पूर्वक आपको दाहिने टखने को घड़ी के सुई की दिशा में घुमाएंगे। श्वास और प्रश्वास आपका यहां पर चलता रहेगा। श्वास लेते रहना है आपने। अब यहां से पैर को विपरीत दिशा में, इस टखने को आपने घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में घुमाना है। ध्यान आपने अपने टखने पे लगाना है कि किस तरह से ये टखना घूम रहा है। आपने दाएं बाएं नहीं देखना है और कोई भी किसी भी तरह का अनावश्यक विचार अपने मस्तिष्क में ना लाएं। पूरा ध्यान अपने टखने की घुमावदार अवस्था पे लेके जाएं। चलिए, अब पैर को बदलेंगे। दाहिने पांव को नीचे लाएं और बाएं पांव को सामने की तरफ खींच लें। उसके बाद अपने बाएं टखने को गोल घुमाएंगे घड़ी की सुई की दिशा में। बहुत अच्छे। अब यहां से विपरीत दिशा में घुमाएंगे। बहुत अच्छे। अब बाएं पांव को नीचे रख लें और दाहिने पांव को पीछे लेके जाएंगे। अब यहां पर इस तरह से लाने के बाद बाएं घुटने को हल्का सा मोड़ के रखना है और दाहिने घुटने को इस तरह से आप मोड़ लेंगे। अपने पांव के अंगूठे को आपने नीचे रखना है, बाकी एड़ी आपकी उठी रहेगी। फिर यहां से हमने इस तरह से गोल घुटने को घुमाना है। बहुत अच्छे। इस तरह से गोल घुटने को घड़ी की सुई की दिशा में घुमाते जाइए। और अब विपरीत दिशा में घुमाएंगे। इस अभ्यास से आपके टखने में भी मजबूती आएगी, घुटने में भी मजबूती आएगी, जंघा की मांसपेशी में भी मजबूती आएगी। चलिए, पैर को बदल लेते हैं। दाएं पांव को आगे ले आएं, बाएं पांव को पीछे ले आएंगे। अब बाएं पांव को गोल घुमाएंगे, घड़ी की सुई की दिशा में घुमाएं। अब इसे विपरीत दिशा में घुमाएंगे। जब भी आप अभ्यास कर रहे हैं, जिस भी अभ्यास के साथ को कर रहे हैं और जिस हिस्से से कर रहे हैं उसके साथ अच्छे से जुड़ें। सिर को अपना नीचे ले जाएं, आराम से देखें कि किस तरह से। एक बार स्थिति मुझे देख के समझ में आ जाए तो फिर आपने ध्यान अपने पैर पे लेके जाना है और उसे देखते हुए अभ्यास को करना है। चलिए, बहुत अच्छे। अब बाएं पांव को भी आगे लेके आ जाएंगे। पैरों को थोड़ा पास पास में लेके आ जाएं। घुटने को मोड़ेंगे और अपने हाथों को घुटनों के ऊपर रख लें। इस तरह से रखने के बाद अब अपने घुटनों को मोड़ते हुए घड़ी के सुई की दिशा में घुमाना है। मेरुदंड को सीधा रखने का प्रयास करेंगे। ध्यान देंगे कि मेरुदंड जितना हो सके सीधा रहे। आपने इसे तिरछा नहीं करना है, सिर को गिराना नहीं है, सामने को देखना हल्का सा और मेरुदंड को सीधा रखना है।
सिर्फ अपने घुटने को घुमाएंगे यहाँ पे। बहुत सुंदर। अब विपरीत दिशा में घुमाएंगे। यह अभ्यास भी आपके टखने, घुटने और जंघा की मांसपेशियों में मजबूती लाता है। साथ ही साथ जो पीछे की जो आपकी ये मांसपेशी है, इस पर भी ये मजबूती लेके आता है। पैरों में जो शाम होती है, लोगों को थकान होने लगती है, खासकर निचले वाले हिस्से में, ये थकान को भी दूर करेगा। घुटनों में जो सामान्य दर्द रहता है उसे भी ये दूर करेगा। साथ ही साथ ये आपके कमर का जो निचले वाला हिस्सा है, उसमें भी जो लोगों को आमतौर पे कभी कभार दर्द होता है, उस दर्द के लिए भी ये काम करेगा। हालांकि ये कमर के लिए नहीं करता है, पर पैरों की जो मजबूती होती है तो वो कमर की तरफ शरीर का वजन कम पड़ने देती है। ऐसी स्थिति में कमर को हमेशा आराम मिला रहता है। चलिएगा, वापस से ऊपर आकर के खड़े हो जाएंगे। अब आपको हाथों को कमर पे रखना है और कमर को आप घड़ी की सुई की दिशा में घुमाना है। गोले को आप छोटा या बड़ा भी अपने अनुसार घुमा सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, छोटा भी कर सकते हैं। आपके पीठ के निचले वाले हिस्से में जितना लचीलापन है उसके अनुसार घुमाएं। बहुत अच्छे। श्वास और प्रश्वास आपका चलता रहेगा। चलिए, अब विपरीत दिशा में घुमाएंगे। यहां से विपरीत दिशा में घुमाएं। आपका ऊपरी शरीर कम घूमेगा, आपका कूल्हे वाला हिस्सा ज्यादा घूमेगा। ऐसा नहीं है कि ऊपरी शरीर को आपने आगे और पीछे लेके जाना है। ऊपरी शरीर कम घूमेगा और नीचे कूल्हे वाला हिस्सा आपका ज्यादा घूमेगा। दृष्टि को पूरा सामने भी नहीं रखना है, आपने नीचे को हल्का सा देखना है ताकि आपका जुड़ाव आपके अभ्यास के साथ बना रहे। हालांकि ज्यादातर आसनों में हम ये बोलते हैं कि सामने को देखें, क्योंकि सामने से देखने से क्या होता है कि आपकी ऊर्जा हमेशा एक रूप एकाग्र रहती है और ये चीजें आपके व्यक्तित्व को भी निखारती है, कॉन्फिडेंट लेवल को बढ़ाती है। तो सामने देखना ज्यादा अच्छा होता है, परंतु अभ्यास के हिसाब से, किस तरह का आप अभ्यास कर रहे हैं उसके हिसाब से दृष्टि हमारी बदलती रहती है। बहुत अच्छे। अब विपरीत दिशा में घुमाने के बाद धीरे से वापस से सामान्य स्थिति में आ जाएंगे और अब चल करके आगे अपने योग मैट के आगे वाले हिस्से में आ जाएंगे। आपकी योग मैट अगर इस तरह से है तो आप यहाँ पर आ जाएं। अगर आपने मैट सामने लगाई हुई तो आप सामने वाली स्थिति में आ सकते हैं। मैं आपको सामने से ही इस अभ्यास को दिखलाता हूँ, क्योंकि अभ्यास बहुत सामान्य है। हम लोग किसी स्थिति में बढ़ेंगे नहीं, वहीं पर रह करके अभ्यास करेंगे। तो अभ्यास ये है कि आपको पैरों को कूल्हे के समानांतर पे खोलना है, फिर दाएं पांव पे संतुलन बनाएंगे और बाएं पांव को ऊपर उठाएंगे। यहां पर बाएं पांव को उठाने के बाद अपने दोनों हथेली को बाईं जंघा पर रख दें इस तरह से। एंकल को, जो आपका टखना है, उसे आराम की अवस्था बना के रखें। दाएं पांव को मजबूत बनाएं और बाएं घुटने को उठा के रखें। जितना हो सकता है इसको ऊपर उठाना है और स्थिति को बनाना है। आराम पूर्वक रुक रहेंगे। कुछ क्षण तक हम लोग यहां पर रुकेंगे। इस स्थिति में रुकने का प्रयास करें। बहुत अच्छे। अब यहां से हम लोग बाएं घुटने को बाईं तरफ बाहर की ओर लेके जाएंगे। यहां पर दायां हाथ आपके कमर पे आ जाएगा और बायां हाथ जंघा के ऊपर रहेगा इस तरह से। अब यहां भी स्थिति में आकर के रुकेंगे। कुछ क्षण यहां पर रुकें। श्वास और प्रश्वास आपका चलता रहेगा। संतुलन बनाने के दौरान, कभी भी आप संतुलन वाले आसन करते हैं, संतुलन बनाने के दौरान आपको अपनी दृष्टि को सामने एकटक एक बिंदु पे ले जाकर के एकाग्र करना है, केंद्रित करना है। तो ध्यान एक बिंदु पे केंद्रित करेंगे, स्थिति को बनाए रखने का प्रयास करेंगे। बहुत अच्छे। अब धीरे से घुटने को सामने ले आए और धीरे धीरे नीचे ले आए। अब नीचे देख सकते हैं। अब यहां से हम लोग पैर को बदल लेंगे। अब बाएं पांव पे संतुलन बनाएंगे और दाहिने पांव को ऊपर उठाएंगे। फिर यहां पे अपने दोनों हाथ दाहिनी जंघा के ऊपर रख दें। हाथों का वजन अपनी जंघा पे पड़ने दें। घुटने को उठा के रखें। आपका बायां पांव जो है वो सक्रिय अवस्था में रहेगा। तलवे को दबाना है, जंघा की ऊपरी मांसपेशी को ऊपर को उठाना है, घुटने को उठाना है। ध्यान एकटक एक बिंदु पे ले जाकर के रखेंगे। चलिए, अब यहां से दाएं घुटने को दाहिनी तरफ लेके जाएं। दायां हाथ आपके जंघा के ऊपर ही रहेगा, बायां हाथ आपके कमर पे आ जाएगा। स्थिति को बनाए रखने का प्रयास करेंगे। बहुत अच्छे। अब धीरे से अपने घुटने को सामने लाएं और धीरे धीरे दाहिने पांव को नीचे लेके आ जाएंगे।
अब यहां से वापस से हम लोग दाहिने पांव पे संतुलन बनाएंगे अच्छे से, और बाएं पांव को सामने की तरफ टखने को खींचते हुए, नीचे से पंजा जो है आपका वो अच्छे से खींचेगा, खींचते हुए पैर को जमीन से ऊपर उठाना है। अब यहां पर स्थिति को बनाए रखेंगे। मैं 10 तक गिनती बोलूंगा, आपको स्थिति बनाए रखनी है। चलिए, 1 2 3 4 5, बहुत अच्छे, 6, कोशिश करें कि दायां पंजा आपका सीधा बना रहे, 7 8 9 और 10। अब यहां से बाएं पांव को बाएं तरफ लेके जाएं और अच्छे से खींचें। स्थिति को बनाए रखेंगे। यहां भी 1 2 3 4 5, दोनों हाथ कमर पे रखे रहें, 6 7 8 9 10। अब धीरे से बाएं पांव को नीचे ले आएंगे। अब यही प्रयास हम लोग अपने दाहिने पांव से करेंगे। तो अपने दाहिने पांव को सामने ले आए और अच्छे से अपने पंजे को सामने की तरफ खींचे। बाएं पांव को कोशिश करें कि बाएं पांव आपका सीधा रहे। बहुत अच्छे, स्थिति को बनाए रखेंगे। 1 2, संतुलन बनाने के दौरान अपनी दृष्टि एक टक एक बिंदु पर ले जाकर के केंद्रित कर लें। 3 4 5 6 7 8 9 10। अब यहां से दायां पांव दाहिनी तरफ लेके जाएंगे, अच्छे से पंजे को खींचेंगे, स्थिति को फिर से बनाए रखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से दाहिने पांव को भी नीचे ले आएंगे। अब हमें अपने योग मैट के आगे वाले छोर की तरफ बढ़ना है। अब यहां से हम लोग एक आसन से दूसरे आसन की स्थिति में जाएंगे। शरीर को बिल्कुल सीधा करके खड़े हो जाएं, सामने की तरफ देखें। पूरे शरीर को आपने एकदम से सीधा बनाना है और तानना है। यह स्थिति हमारी ताड़ासन की है। ताड़ासन की स्थिति में बने रहेंगे और यहां से अपने हाथों को अपने कमर पे ले आए। फिर यहां से हम लोग जो आपके हथेली हैं, अंगूठे जो हैं, ये ऐसे इस तरह से पीछे की तरफ जाएंगे, आपके कूल्हे की तरफ जाएंगे और आपकी कोहनियां पीछे, शरीर के पीछे की तरफ जाएगी और हृदय सामने की तरफ से बाहर को खुलेगा। आपको हृदय को ऐसे धक्का नहीं मारना है, बस इसको ऊपर को उठा के रखना है और फैला के रखना है। हालांकि कोहनी को जैसे जैसे आप पीछे ले जाएंगे, हृदय आपका अपने आप खुलता चला जाएगा। यहां तक आने के बाद अब आपको दाहिने पांव पे वापस से संतुलन बनाना है और बाएं पांव को इस तरह से उठाना है और फिर बाएं पांव को पीछे लेके जाएंगे। यह स्थिति है हमारी वीरभद्रासन 1 की। यहां से ध्यान देंगे, पीछे वाले पांव की जो जंघा है वो अंदर की तरफ घूमेगी। एड़ी को पीछे की तरफ धकेलें और जंघा की ऊपरी मांसपेशी को ऊपर की तरफ को उठाएं। घुटने की कटोरी को भी उठाने का प्रयास करेंगे। आगे वाले पांव को भी अच्छे से जमाएंगे, सामने को देखेंगे, पेट को अंदर को खींचेंगे, हृदय का विस्तार करेंगे। श्वास को भरते हुए दोनों हाथों को बगल से ऊपर को उठा लेंगे। स्थिति को बनाए रखेंगे। अपना ध्यान वापस से एक टक एक बिंदु पे बनाएं। स्थिति को बनाए रखें। चलिए, यहां से हम लोग अपने अगले आसन की ओर बढ़ते हैं, जो कि है वीरभद्रासन 3 की स्थिति। यह है वीरभद्रासन 1 की। अब यहां से हम लोग वीरभद्रासन 3 की स्थिति में बढ़ रहे हैं। इसके लिए श्वास को भरते हुए धीरे धीरे ऊपरी शरीर को आगे झुकाएं, फिर पीछे वाले पांव को हल्का सा अंदर लाएं ताकि वजन आगे वाले पांव पे आ जाए और फिर धीरे धीरे पीछे वाले पांव को ऊपर उठाएंगे। आगे वाले शरीर को आगे को खींचेंगे और उठे हुए पांव को पीछे को। घुटने को सीधा करने का प्रयास करें। यदि हो पाता है, नहीं हो पाता है तो कोई बात नहीं है, घुटने को मोड़ करके भी इस आसन की अवस्था को कर सकते हैं। स्थिति को बनाए रखेंगे। श्वास और प्रश्वास चलता रहेगा। अब चाहे आप नीचे देख करके भी इस आसन को रोक सकते हैं या फिर सामने को देख करके रोक सकते हैं। बहुत अच्छे। अब धीरे से नीचे वाले पांव के घुटने को मोड़ें और धीरे धीरे ऊपर वाले पांव को नीचे लाएं, हाथों को वापस से ऊपर और फिर कमर पे लेके आ जाएं। यहां से हम लोग पीछे वाले पांव के पंजे को अंदर करते हैं, पैर को थोड़ा फैलाते हैं। ये स्थिति हमारी वीरभद्रासन के 2 की स्थिति है। तो 3 प्रकार हमारे वीरभद्रासन के होते हैं, ये दूसरा प्रकार है। अब आपने नीचे देखना है, जो आपका आगे वाला पंजा है ये आगे की तरफ बना हुआ है और पीछे वाला जो पंजा है वो अंदर की तरफ है
और आपकी एड़ी पीछे वाले पाँव के बीच की सीध में आएगी। तो इस तरह से आपको ध्यान देना है। आगे वाले पाँव का घुटना और टखना लगभग एक सीध में बना रहेगा। आपका ऊपरी शरीर एकदम से सीधा रहेगा। आपके कूल्हे गोल घूमते हुए नीचे की तरफ आएंगे। पीछे वाले पाँव की जंघा बाहर को खुलेगी, आगे वाले पाँव की जंघा भी बाहर की तरफ खुलेगी। अब यहाँ से हम लोग अपने हाथों को हृदय के सामने लाएंगे, इस तरह से उंगलियों को मिलाएंगे और फिर हाथों को कंधों के समानांतर पर फैला देंगे। धीरे धीरे अपने सिर को सामने की तरफ लेके जाएं। बहुत अच्छे। वीरभद्रासन 2 की हम पूर्ण स्थिति पे आ गए हैं। अब यहां से आपने अपना बायां हाथ कमर पे लाना है। श्वास को भरते हुए दाएं हाथ को ऊपर उठाएंगे और दाहिने घुटने को सीधा कर देंगे। श्वास को छोड़ते हुए अपने दाहिनी तरफ की जो कमर है आपकी, उसको अंदर की तरफ लेके जाएंगे और दाएं हाथ को खींचेंगे और दाहिनी तरफ झुकते हुए जाएंगे। इसके बाद दाहिने हथेली को सामने की तरफ लाते हुए अपने पैर के आगे पर रख लें। वजन हथेली से नीचे को नहीं लेके जाना है, पैरों पे अच्छे से मजबूती से पैरों को जमाना है और पूरा वजन जो है आपका पैरों पे बना रहेगा। अब यहाँ से श्वास को लंबा भरें। श्वास को छोड़ते हुए ऊपर वाले हाथ को ऊपर लेके जाएं। पेट की मांसपेशी को अंदर को खींचें और ऊपर को देखें। स्थिति को बनाए रखने का प्रयास करें। श्वास और प्रश्वास चलता रहेगा। यहां से बाएं हाथ को कमर पर लाएं, धीरे से सामने की तरफ देखेंगे। अपने दाहिने पांव पे दबाव डालेंगे। श्वास को भरते हुए दाएं हाथ को ऊपर उठाएंगे। श्वास को छोड़ते हुए धीरे से नीचे लाएंगे। अब दाहिने पंजे को अंदर की तरफ लेके आए। तो इस तरह से दोनों पंजे अब आपके सामने की तरफ देख रहे हैं। श्वास यहाँ पे भरना है। श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे आप आगे की तरफ झुकेंगे। इसके बाद धीरे धीरे अपने हाथों को नीचे लेके जाएं। आप चाहें तो यहाँ पर पैरों को थोड़ा सा और फैला सकते हैं, परंतु पंजों पे ध्यान देंगे। पंजे आपके एकदम से सीधे रहेंगे, तिरछा नहीं होने देना पंजों को। बहुत अच्छे। श्वास को भरेंगे, सामने की तरफ देखेंगे, कंधों को पीछे लेके जाएंगे। श्वास को छोड़ते हुए मेरुदंड को सीधा रखते हुए धीरे धीरे हाथों को अंदर की तरफ लाएं। इस आसन की स्थिति की गहराई में जाएंगे। जितना भी आपका शरीर जा पाता आराम पूर्वक लेके जाएं। अब यहां से स्थिति में बने रहें। श्वास और प्रश्वास आपका चलता रहेगा। श्वास को भरते हुए धीरे धीरे सिर को उठाएंगे, हाथों को सामने लेके आ जाएं। अब यहाँ पर आपने अपने शरीर का वजन थोड़ा सा हाथों पे लाना है। पंजों को हल्का हल्का सा अंदर ले आए ताकि आपको ऊपर उठने में दिक्कत ना हो। फिर अपने हाथों को कमर पे लेके आए, पंजों पे दबाव बनाएं और धीरे धीरे ऊपर को उठ जाएंगे। अब यहाँ पर धीरे से दाएं पंजे को वापस से बाहर की तरफ पलटा दें और घुटने को मोड़ें। फिर धीरे से पीछे वाले पाँव को भी आगे की तरफ लेके आ जाएं। तो यहाँ से हम लोग दूसरी तरफ से करेंगे। अब मैं अपनी स्थिति बदल देता हूँ ताकि आप मेरे को वापस से सामने की तरफ से देख पाएँ। आप चाहें तो आप अपनी स्थिति वहीं से शुरुआत कर सकते हैं या फिर पलट सकते हैं। तो यहाँ पे अब हम लोग बाएं पाँव पे संतुलन बनाएंगे, दाहिने पाँव को ऊपर उठाएंगे और फिर उठा करके दाहिने पाँव को पीछे लेके जाएंगे। एड़ी को उठा के रखना है। आगे वाले पाँव के घुटने को मोड़े रखेंगे। पीछे वाले पाँव की एड़ी को अच्छे से पीछे को खींचेंगे। जंघा को अंदर की तरफ घुमाएंगे। जंघा की ऊपरी मांसपेशी को ऊपर को उठाएंगे। घुटने की कटोरी को भी ऊपर को उठाएंगे। तो इस तरह से ये आपकी पैरों की अवस्था बन गई। आगे वाले पाँव का तलवा अच्छे से जमा रहेगा ताकि आगे वाले पाँव की जंघा की मांसपेशी भी सक्रिय बनी रहे। फिर सामने की तरफ देखना है आपने। कूल्हों को हल्का सा नीचे की तरफ बनाए रखना है। श्वास को भरते हुए हाथों को बगल से उठाना है ऊपर की तरफ। स्थिति को बनाए रखेंगे। अपनी दृष्टि को एक टक एक बिंदु पे बनाए रखें। श्वास और प्रश्वास आपका चलता रहेगा। बहुत अच्छे। अब यहां से धीरे से शरीर, ऊपरी शरीर को आगे को झुकाएंगे। श्वास को भरेंगे, पीछे वाले पांव को हल्का सा अंदर लाएंगे। ऊपरी शरीर को और आगे की तरफ खींचने का प्रयास करें। अपने आगे वाले पांव पे संतुलन बनाएं और पीछे वाले पांव को ऊपर को उठा लें। अच्छे से अपनी पीछे वाले पाँव की, उठे हुए पाँव की एड़ी को पीछे को खींचें और हाथों को आगे की तरफ खींचने का प्रयास करें। नीचे वाले पाँव के तलवे में अच्छे से मजबूती लाएं। जंघा की मांसपेशियों में मजबूती बनाए रखें। अब यहाँ से धीरे से नीचे वाले पाँव का घुटना मोड़ेंगे और धीरे धीरे ऊपरी पाँव को नीचे लाएंगे। हाथों को ऊपर उठा लें और हाथों को नीचे ला करके कमर पर रख लें।
फिर हम लोग पीछे वाले पाँव के पंजे को अंदर को पलटा लेंगे। अब पीछे वाले पाँव को थोड़ा और पीछे को खोलना है ताकि थोड़ी दूरी हमारे दोनों पाँव के बीच में बन जाए। हम लोग वीरभद्रासन की दूसरी अवस्था को कर रहे हैं, जिसमें हमारे आगे वाले पाँव का घुटना मुड़ा है और अपने टखने की सीध में है। पीछे वाले पाँव का पंजा सीधा है, बाहर आगे वाले पाँव का पंजा बाहर की तरफ है। तो इस तरह से आपके पैरों की स्थिति बनती है। जंघा का जो आपका घुमावदार जो अवस्था है वो बाहर की तरफ है, एक्सियल रोटेशन हम इसको कहते हैं। जंघा की मांसपेशियों को उठाना है आपने, सक्रिय बना के रखना है, घुटने की कटोरी को भी उठा के रखना है। चलिए अब यहाँ से हम आगे की अवस्था में जाएंगे। हाथों को हृदय के सामने लाएं, श्वास को भरें, श्वास को छोड़ते हुए हाथों को अच्छे से फैला लें। हाथ आपके कंधे के समानांतर पे फैले रहेंगे। इसके बाद आपने अपने सिर को घुमाते हुए अपनी दृष्टि को एक टक एक बिंदु पे लेके जाना है। स्थिति को बनाए रखेंगे, श्वास और प्रश्वास आपका चलता रहेगा। बहुत अच्छे। अब यहां से अपने दाहिने हाथ को कमर पे लाएंगे, बाएं घुटने को सीधा करेंगे, बाएं हाथ को ऊपर को खींचे, श्वास को भरे, कूल्हे को गोल घुमाए, श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे आपने आपका जो बायां कूल्हा है इसको अंदर को खींचना है और धीरे धीरे आपने अपने बाएं तरफ को झुकते जाना है। इसके बाद बाएं हाथ को सामने, हथेली को सामने करते हुए इस तरह से रख लें, पेट को अंदर को रखें। दबाव अपने पीछे वाले पाँव पे भी अच्छे से बनाना है आपने। ऊपरी कंधे को आपने गोल घुमाते हुए पीछे लेके जाना है। मेरुदंड को पीछे की तरफ से सीधा करना है, जितना हो सकता है सीधा करें। श्वास को भरेंगे और श्वास को छोड़ेंगे। हाथों को खींचे, दोनों हाथ ऊपर उठा लें तो आपका जो ऊपरी हाथ है वो ऊपर की तरफ को जाएगा, नीचे वाला हाथ नीचे को जाएगा। दोनों हाथों में अच्छे से खिंचाव बनाएंगे, धीरे धीरे अपने सिर को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। स्थिति को बनाए रखें। यह स्थिति है हमारे त्रिकोण आसन की। अब यहां से ऊपरी हाथ को कमर पे लाएंगे, धीरे से नीचे को देखेंगे और फिर यहां से श्वास को भरते हुए धीरे धीरे अपने नीचे वाले हाथ को ऊपर लेके आ जाएं। श्वास को छोड़ते हुए बाएं हाथ को कमर पे ले आए। अब यहां से बाएं पंजे को अंदर को पलटाते, वापस से हम लोग पैरों को सीधा कर लेंगे। यहां पर लंबा श्वास भरेंगे, श्वास को छोड़ते हुए धीरे 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 आगे को झुकेंगे। हाथ आपके कमर पे ही बने रहेंगे। बहुत अच्छे। कोहनियों को शरीर के पीछे ले जाने का प्रयास करें, कंधों को पीछे की तरफ गोल घुमाएं, हृदय को सामने की तरफ लेके जाएं। पैर सीधे रहेंगे और जमे रहेंगे। पैरों का बाहरी और अंदर का हिस्सा अच्छे से मजबूती से जमीन पर जमा रहेगा। जंघा की ऊपरी मांसपेशी यानी कि क्वाड्रिसेप्स मसल को आपने ऊपर को खींचना है, घुटने की कटोरी को भी खींचना है और अपने मेरुदंड को जितना हो सकता आगे की तरफ खींचते हुए नीचे को लेके जाना है। स्थिति को बनाए रखने का प्रयास करें। लंबा धीमा गहरा श्वास लें, लंबा धीमा गहरा श्वास छोड़ें। बहुत अच्छे। कुछ क्षण यहाँ पर रुकने के बाद पैरों पे और अच्छे से दबाव बनाएं। श्वास को भरते हुए धीरे धीरे आपने ऊपर को आना है। अब बाएं पंजे को बाएं तरफ पलटा दें, फिर बाएं घुटने को मोड़ें और धीरे से पीछे वाले पाँव को आगे लेके आ जाना है। चलिए अब यहाँ पर आपने इस तरह से घुटने के बल आकर के बैठ जाना है। अब यहाँ से हाथों को कमर पे लेके आएं। इस तरह से लेके आएंगे कि आपके हाथों के अंगूठे एक दूसरे के पास पे आ जाएंगे और कोहनी को पीछे लेके जाएं, कंधों को गोल घुमाएंगे पीछे की तरफ, हृदय को सामने की तरफ खोलने का प्रयास करेंगे। तो इस तरह से आपकी ऊपरी शरीर की स्थिति बनेगी। आपने पंजों पे दबाव बनाना है और ये वाली जो लंबी हड्डी है शिन बोन, इस पे भी दबाव बनाना है। तो नीचे इनको दबाना है और धीरे धीरे कूल्हों को ऊपर उठाना है। दबाव बनाते हुए आपने उठाना है। बहुत अच्छे। अब यहां से श्वास को छोड़ते हुए, श्वास को भरते हुए हम ऊपर आते हैं और श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे की तरफ जाते हैं। वापस से श्वास को भरते हुए पंजों पे दबाव बनाएंगे, नीचे दबाव बनाएंगे और धीरे धीरे ऊपर आएंगे। बहुत अच्छे। और श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे की तरफ जाएंगे। चलिए फिर से हम इसी अभ्यास को दोहराएंगे। श्वास को भरते हुए दबाव बनाएं और धीरे धीरे पैरों को उठाएं और श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे पैरों को नीचे लेके जाएं। अब यहां पर हम लोग पैरों पर दबाव बनाएंगे और थोड़ा सा अपने कूल्हों को अपने एड़ियों से ऊपर उठा लेंगे। स्थिति को बनाए रखने का प्रयास करें। यहां पर रुकेंगे 5 गिनती तक। 1 2 3 4 5। धीरे से वापस नीचे आ जाएंगे। 2 बार पूरा ऊपर उठ करके वापस नीचे आएंगे जैसे हम लोग पहले कर रहे थे। श्वास को भरते हुए धीरे धीरे ऊपर आएंगे,
श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे जाएंगे। बहुत अच्छे। ये अभ्यास थोड़ा सा कठिन है, परंतु इस अभ्यास का फायदा भी उतना ही है। श्वास को भरते हुए धीरे धीरे ऊपर आएंगे और श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे पैरों को नीचे लेके जाएंगे। बहुत अच्छे। अब इसके बाद आपने पैरों को सामने की तरफ खोलते हुए बैठ जाना है और पैरों को अच्छे से हिला करके आराम की अवस्था में लेके जाना है। बस यहाँ तक आपका जो कठिन अभ्यास था यहाँ तक का है। अब इसके बाद आपकी आराम की अवस्था है। यहाँ पर आराम से पैरों को हिला करके आराम की तरफ लेके जाएं। फिर यहाँ से हम लोग पीठ के बल लेट जाते हैं। पीठ के बल लेटने के बाद एक बार घुटनों को मोड़ते हुए हृदय के पास में लाएंगे। पैरों को अच्छे से पकड़ लें। लंबा गहरा श्वास भरेंगे। श्वास को छोड़ते हुए घुटनों को हृदय के पास में खींचे ताकि पीठ के निचले वाले हिस्से पर अच्छा सा खिंचाव आ जाए। बहुत अच्छे। अब इस खिंचाव के बाद आपने अपने हाथों को कंधों के समानांतर पर खोल लेना। हथेलियां आपकी नीचे की तरफ रहेगी। फिर यहां से आपने अपनी एड़ी को जितना हो सकता है कूल्हे के पास पे लाना है। पंजों को मिलाना है, घुटनों को मिलाना है, श्वास को भरना है। श्वास को छोड़ते हुए दोनों घुटनों को धीरे धीरे दाहिनी तरफ पलट देना है। बहुत अच्छे। इसके बाद आपको नीचे वाले पांव को, जो कि आपका दाहिना पांव है, इसे बाहर निकाल लें और अपने दाहिने पंजे को अपनी बाईं जंघा के ऊपर, घुटने के ऊपर नहीं, जंघा के ऊपर, घुटने से थोड़ा सा ऊपर जंघा के ऊपर रखना है। दाहिने घुटने को नीचे को लेके जाना है और फिर अपने दाहिने पंजे से बाएं घुटने वाला जो हिस्सा है, जो आपका जंघा का हिस्सा है, उसे जमीन की तरफ लेके जाना। बस ध्यान इतना रहे कि घुटने के ऊपर पांव रख करके दबाव ना बनाए। बहुत बढ़िया। अब यहां पर खिंचाव आने के बाद धीरे धीरे अपने सिर को बाईं तरफ पलट दें। तो इस स्थिति में आपके पैरों पे खिंचाव आएगा, जो भी आपने अभ्यास किया था। उसके बाद आपकी मांसपेशी यहाँ पर आराम की अवस्था में चली जाएगी। आपके कमर का हिस्सा और उसका जो निचला वाला हिस्सा है, कूल्हे का, कमर का, और यहाँ तक कि आपके पीठ का मध्य तक का हिस्सा एक अच्छा सा खिंच जाता है इस अवस्था में। और खड़े होकर करने वाले के बाद करने वाली ये जो स्थिति है, ये बहुत ही अच्छी स्थिति होती है, ताकि आपकी जितनी भी मांसपेशियां जो अभ्यास के दौरान जित कार्य में आई थी, वो सब अब आराम की अवस्था में चली जाती है। तो उसका लाभ और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं। बहुत अच्छे। जितना हो सकता है दबाव बनाएं और अपने जंघा को, बाईं जंघा को नीचे को ले जाने का प्रयास करें जितना जा सकता है। चलिए अब धीरे से ढीला छोड़ देंगे। वापस से पैरों को ऊपर लेके आ जाए। पंजों को मिला लें, घुटनों को मिला लें। श्वास भरेंगे। श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे दोनों पैरों को बाईं तरफ पलटा लें। अब यहां पर आपने बाएं पांव को, नीचे वाले पांव को बाहर निकाल लेना है और फिर इसके पंजे को दाहिनी जंघा के ऊपर रख लेना है। बाएं घुटने को नीचे को लेके जाएं। धीरे धीरे अपने सिर को दाहिनी तरफ पलट दें। श्वास लंबा सा भरेंगे। श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे आपने अपने दाहिनी जंघा पर दबाव बनाना है और घुटने को नीचे की तरफ ले जाने का प्रयास करना है। जितना लेके जा सकते हैं खींचे खींचे लेके जाएं। एक अच्छा सा खिंचाव अपने पैर, कूल्हे और कमर वाले हिस्से पे लेके आएंगे। साथ साथ पेट की तरफ भी यहाँ पर खिंचाव बहुत अच्छा सा मिलता है। बहुत अच्छे। अब धीरे से दोनों पैरों को वापस से बीच की स्थिति में लेके आ जाएंगे। घुटने को हृदय की तरफ लाएं। वापस से पैरों को पकड़ लें। श्वास को छोड़ते हुए एक बार और घुटनों को हृदय के पास पे खींचेंगे। अब यहां से अपनी दाहिनी तरफ पलटते हुए, यानी कि पहले पंजों को नीचे रख लें और फिर दाहिनी तरफ पलटते हुए धीरे धीरे उठ करके आप बैठ जाएंगे। किसी भी आरामदायक सुखात्मक अवस्था में बैठ जाएंगे। हम लोग इस कक्षा की समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं, इस अभ्यास की समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं। हाथों को नमस्कार की स्थिति में ले आएं। आंखों को बंद कर लें। अपना ध्यान अपने श्वास और प्रश्वास की गति पे लेके जाएं। मन, मस्तिष्क, शरीर और श्वास को विराम की अवस्था में लेके जाएंगे। लंबा धीमा गहरा श्वास लेंगे, लंबा धीमा गहरा श्वास छोड़ेंगे। अब एक बार साथ में ओमकार का उच्चारण करेंगे। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शांति शांति शांति। अपने अंतःकरण में, अपने हृदय में अपने गुरुजन, अपने इष्ट पितृ परमात्मा का ध्यान करेंगे, उनका स्मरण करेंगे, उनकी छवि को निहारेंगे, उनकी ऊर्जा को महसूस करेंगे। अब धीरे से अपने सिर को आगे की तरफ झुकाएं, मन ही मन उन्हें प्रणाम करें, चेहरे में मधुर सी मुस्कान लेके आएं और धीरे से अपनी आंखों को खोलेंगे, धीरे धीरे सिर को उठाएंगे। नमस्कार।